नमस्कार जोहार दोस्तों, तो चलिए जानते झारखंड से जुड़े 25 बड़ी खबरों को। नदी में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत, परिवार में छाया मातम। हजारीबाग के पद्मा ओपी क्षेत्र के सरैयाडीह गांव में 2 मासूम बच्चों की नदी में डूबने से मौत हो गई। बादल 8 वर्ष और अभिनव 10 वर्ष नामक चचेरे भाई नदी में नहाने गए थे, जहां वे गहरे पानी में डूब गए। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। छात्राओं के बगल में बैठ गंदी निगाह से घूरते हैं शिक्षक, उपायुक्त के पास पहुंची बात। छात्राओं ने स्कूल के शिक्षक पर अश्लील हरकत करने का गंभीर आरोप लगाया है। छात्राओं ने उपायुक्त को आवेदन देकर इसकी शिकायत की है। 30 से अधिक छात्राओं ने आवेदन देकर आप बीती बताई है। शिक्षक छात्राओं के डेस्क पर बैठकर गंदी निगाह से घूरते हैं। शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया है। हेमंत सरकार ने 18 निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी बदले, स्वास्थ्य विभाग में भी चली तबादला एक्सप्रेस। झारखंड सरकार ने नगर निकायों में कार्यरत लगभग 18 कार्यपालक पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है। गोड्डा और मेहजाम के पदाधिकारियों को मुख्यालय में योगदान करने का निर्देश दिया गया है। देवघर और बासुकीनाथ के पदाधिकारियों का स्थानांतरण श्रावणी मेला के बाद होगा। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग ने 147 सीएचओ सहित कई स्वास्थ्य कर्मियों का भी स्थानांतरण किया है। यह निर्णय राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के अंतर्गत लिया गया है। दुमका में सड़क हादसा, ट्रैक्टर और बाइक की जोरदार भिड़ंत में एक युवक की मौत। दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। रामगढ़ के रहने वाले सुलेमान और राजू दुमका से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। ट्रैक्टर चालक मुख्य सड़क से ट्रैक्टर को मोड़ रहा था, तभी बाइक उससे टकरा गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। जमशेदपुर में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई, सरकारी जमीन पर गरजा प्रशासन का बुलडोजर। जमशेदपुर के परसुडीह में सरजामदा सेंटर चौक के पास सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को पुलिस ने जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। विरोध करने पर सूरज महतो समेत 3 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। अंचल निरीक्षक ने बताया कि पहले भी अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन दोबारा निर्माण शुरू हो गया था। अंचल अधिकारी के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी है। खींचकर क्लास से बाहर निकाला, फिर लात बूसे उठाकर पटका। रांची के स्कूल में छात्रा के भाइयों ने दिखाई दबंगई। रांची के अनगढ़ा में चिलदाग +2 हाई स्कूल में एक छात्रा के भाइयों ने एक आदिवासी छात्र की पिटाई कर दी। आरोप है कि छात्रा ने छात्र पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद छात्रा के भाइयों ने स्कूल पहुंचकर छात्र को बुरी तरह पीटा। स्कूल प्रबंधन ने पीड़ित छात्र को नोटिस जारी किया है। रांची अपहरण कांड, 3 दिन पहले की थी रेकी, कार में लगाई थी स्कूटी की नंबर प्लेट। जिम ट्रेनर है मुख्य आरोपित। रांची में बिशप वेस्टगार्ड स्कूल की छात्रा का अपहरण हुआ, जिसे रामगढ़ पुलिस की मदद से 2 घंटे में बरामद किया गया। पुलिस ने 6 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया, जिनमें मुख्य आरोपी रुद्रांशु विश्वकर्मा एक जिम ट्रेनर है। उसने कर्ज चुकाने के लिए फिरौती की साजिश रची थी। अपराधियों ने छात्रा को सिमटोली फ्लाईओवर के पास से अगवा किया था। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के एक दोषी को आजीवन कारावास, 3 को 25-25 साल की कैद। लल्टनिया की रहने वाली एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले चास मुफस्सिल निवासी 25 वर्षीय आदेश मोदी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना में शामिल टुंडी धनबाद निवासी रंजीत चौड़े, आसनबनी साबड़ा सियालजोरी निवासी 21 वर्षीय विजय मांझी और 26 वर्षीय पिंडराजोरा निवासी प्रदीप सोरेन का 25-25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सावधान, दूध भरे टैंकर में मिलाया जा रहा खतरनाक केमिकल। छापेमारी के दौरान इंसानी जीवन से खिलवाड़ करने वाले धंधेबाज भागे। दूध में पानी के साथ खतरनाक केमिकल मिलाकर आपूर्ति करने के धंधे का भंडाफोड़ हुआ है। पौष्टिक आहार के नाम पर दूध का सेवन करने वाले लोग सावधान हो जाएं। वर्षों से रामगढ़ जिले में चल रहे इस धंधे का भंडाफोड़ तब हुआ जब जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपशी श्रीवास्तव ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। रांची पेट्रोल कांड में पुलिस का खुलासा, घटना का मास्टरमाइंड निकला प्रेमी। पार्किंग के टेंडर के लिए रची थी साजिश। रांची के कांके थाना क्षेत्र में युवती पर पेट्रोल फेंकने की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश किया। ठेकेदार गणेश सिंह ने प्रतिद्वंद्वी ठेकेदार को फंसाकर पार्किंग का टेंडर हासिल करने के लिए साजिश रची। गणेश और उसकी प्रेमिका ने मिलकर यह योजना बनाई। पुलिस ने गणेश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि प्रेमिका फरार है। गणेश की प्रेमिका ने फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर खुद को धमकी दिलवाई थी। हजारीबाग में 417 एकड़ जमीन के कागजात में गड़बड़ी, डीसी और सीओ पर होगी कार्रवाई।
सीआईडी जांच में खुलासा, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड की आम्रपाली चंद्रगुप्त परियोजना में 417 एकड़ भूमि के दस्तावेजों में सीआईडी ने अनियमितता पाई है। जांच में हजारीबाग और चतरा जिलों में भूमि दस्तावेजों में हेराफेरी का खुलासा हुआ। अधिकारियों द्वारा भूमि की प्रकृति को अनदेखा कर प्रमाण पत्र जारी किए गए। सीआईडी ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। 15 साल से अधिक सेवा देने वाले अस्थायी कर्मी भी पेंशन पाने के हकदार, एचसी ने सरकार को दिया ये आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 18 अस्थायी कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि 15 साल से अधिक सेवा करने वाले कर्मचारी पेंशन के हकदार हैं। सुरेंद्र नाथ महतो समेत 16 कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया। सरकार ने इन्हें सीजनल कर्मी बताकर पेंशन देने से इनकार कर दिया था। झारखंड में सक्रिय रहा है अलकायदा का स्लीपर सेल, दर्जन भर से अधिक हो चुके हैं गिरफ्तार। गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु से शमा परवीन को अलकायदा से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया। झारखंड आतंकियों का गढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस, झारखंड एटीएस और एनआईए ने संयुक्त रूप से रांची में आतंकी प्रशिक्षण केंद्र की साजिश को नाकाम किया। एक्यूआईएस का स्लीपर सेल रांची और जमशेदपुर में सक्रिय था। पिछले 1 साल में कई संदिग्ध गिरफ्तार हुए और चान्हो राजस्थान आतंकी रूट का भंडाफोड़ हुआ। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को कर दिया अलर्ट, चेतावनी देते हुए कहा अगर सीएम आंखें मूंदे रहे तो। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीआईडी पर उगाही करने का आरोप लगाया और सरकार को सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने झारखंड को आतंकी गतिविधियों का अड्डा बनने की आशंका जताई। भाजपा ने कोचिंग योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसे झामुमो ने खारिज किया और भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया। डीएसपी की वरीयता सूची जारी करने में हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, अब ऐसे बनेगी नई सूची। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के डीएसपी की वरीयता सूची के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो डीएसपी पद के लिए 2010 में हुई जेपीएससी की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर नई वरीयता सूची जारी करे। राज्य सरकार को 4 माह का समय दिया है।